साथियों, जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि जो आज हम बात कर रहे हैं किसकी, धातुओं की बात कर रहे हैं। अब धातु का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत का टॉपिक है जैसे क्रिया है। क्रिया को संस्कृत में हम कहते हैं धातु। किसी भी कार्य को प्रकट करने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यहीं पर हमारा आगे लिखा हुआ है। संज्ञा और सर्वनाम के भांति क्या है, जो क्रिया के भी क्या होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। बात हम संस्कृत की कर रहे हैं, इसलिए संस्कृत में जो भी आपका संज्ञा और सर्वनाम की भांति क्रिया के भी जो 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। वहीं पर सर्वनाम की भांति क्या, क्रिया के 3 पुरुष भी होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे कि आप इंग्लिश में अगर जाओ तो इंग्लिश में पर्सन हम याद करते ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन होता था आई भी होता था, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम पुरुष है वह सहा ते तव है। इसका मतलब है वह, वे दोनों और वे सब हैं। और मध्यम पुरुष में तुम आता है, यू आता है ना इंग्लिश में, और यहाँ पर क्या आएगा, तुम आएगा। और उत्तम पुरुष में मैं और हम आता है। तो यदि बात करते हैं हम संस्कृत की, तो संस्कृत में सबसे पहले आता है क्रिया को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जो हमारे पास जो मुख्य लकार हैं, लकार का मतलब क्या, जो काल हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल, ठीक है, भविष्य काल, विधिलिंग लकार होता है चाहिए के अर्थ में, आज्ञार्थक के लकार में होता है, लोट लकार होता है, वो किस में होते हैं, आज्ञा के शब्दों में प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्य जो 5 हैं, 5 हमारे जो मुख्य हैं वह सिलेबस में हैं, जो कि उन 5 को आज हम समझेंगे कैसे हम उनको याद करेंगे। तो सबसे पहला जो धातु है हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, जो सभी हम लेकर चलेंगे वह हम पठ धातु का लेके चलेंगे। और सेम आपका चलेगा गम धातु है, मतलब जिसको हम गच्छ भी कहते हैं, गच्छ मतलब जाना है। जो भी आपके जितने भी आपके धातु हैं सबका सेम चलता है। लेकिन किस में चलता है, जो भी आपके कौन से, जो भी आपके परस्मय पद होंगे उनकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि लकार कितने हमने अभी 5 बताए, जो कि मुख्य हैं, 5 हैं, वैसे तो आपके 10 होते हैं, ठीक है। लट लकार है वर्तमान काल, लंग लकार है भूतकाल, रट लकार है भविष्य काल, लोट लकार है जो क्या आज्ञा के शब्द में होता है। वही विधिलिंग लकार है जो विधि के अर्थ में या फिर चाहिए के अर्थ में आता है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, जो हमारा क्या है, लट लकार है, वर्तमान काल है। वर्तमान काल हम सभी किसके अनुसार ले रहे हैं, पठ धातु के अनुसार ले रहे हैं। हमारा कौन से धातु है, पठ धातु है। और यदि बात करते हैं लट लकार की, हमने क्या बताया था, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, 3 वचन होते हैं। जितने भी एक वचन के रहे आपके, द्विवचन के हैं, बहुवचन के हैं, ठीक है। अब इनको कैसे याद करेंगे, आप एक याद कर लीजिए, बाकी सबसे हम चलेंगे। जैसे हमने पठ धातु का बताया है, पठती पठता पठंती, पठसी पठथा पठत, पठामी पठावा पठामा। आप याद कर लीजिए, पठती पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। ऐसे यदि गच्छ धातु का लेते हैं तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथा गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा होता है, ठीक है। जो भी आपके जितने भी आपके चलेंगे सब इन्हीं के अनुसार चलेंगे। जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए आप कौन सा, जैसे कि आप एक और ले लीजिए, गच्छ हो जाएगा गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। जैसे एक होता है भू, भू मतलब क्या होता, होना होता है ना। अगर वर्तमान काल, भवति भवता भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावा भवामा। इसमें क्या लगता, अति, अतः, अंति, असि, अथा, अथ, अथा, आमि आवामा, ठीक है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति। देख लीजिए जहाँ जहाँ पे आपके विसर्ग लगे हुए हैं, जैसे था में है, ता में है, था में है, आवा में है, आमा में है। गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा, ठीक है। आप किसी भी एक को आप पॉइंट को उतार लीजिए, चाहे आप गच्छ धातु ले लीजिए, चाहे आप पठ धातु ले लीजिए, जो कि हमने पठ धातु का यहाँ पर लिखा हुआ है, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठता पठत, पठामि पठावा पठामा होता है। वहीं पर यदि हम लग लकार की बात करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, भूतकाल की बात करते हैं,
ठीक है। आपका सबसे पहला हमारा क्या था, लट लकार था। लट लकार का मतलब क्या है, वर्तमान काल होता है। एक किसके लिए होता है, वर्तमान काल के लिए होता है। लेकिन लंग लकार जो होता है भाई आपका किसके लिए होता है, भूतकाल के लिए होता है। जैसे कि आता है इसमें, अब हम जो इसके हो जाएंगे लास्ट में हम आपको बताएं कैसे कंपेयर भी कर सकते हैं। अब यदि बात भूतकाल की हो रही है, जो समय बीत जाता है, तो याद रख लेना साथियों, सबसे पहले कोई भी, जैसे कोई भी धातु है, सबसे पहले उसके आगे छोटा आ लगा दीजिए। छोटा आ लगा के आप उसको चलाइए। अपटत अपटामा अपठामा, अपटत अपटाम अपठान, अपठा अपटत अपटत, अपटम अपटाओ अपठाम होता है। जैसे अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। ठीक है। यहाँ पे किस में आएगा, एक तो इसमें विसर्ग लगेगा आपका, एक किस में लगेगा, यहाँ पर आपका क्या लगेगा, विसर्ग लगेगा। बाकी आपका कहीं भी नहीं लगेगा विसर्ग इसमें। जैसे अगच्छत रहेगा, यहाँ ता पे नीचे हलंत आएगा, ताम में माँ पर हलंत आएगा, ना पर हलंत आएगा। ठीक है। अपटत अपटाम अपटन, अपटा अपटतम अपटत, अपटम अपटाओ अपटाम होता है। जैसे अगच्छत अगच्छा, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम। क्या हो जाएगा आपका, लंग लकार हो जाएगा। जो कि हम क्या कहते हैं इसको, जो कि हम इसको क्या कहते हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं। तो वर्तमान काल में क्या चलता है, आती। और इसमें क्या चलता है, सबसे पहले आप छोटा आ की पहचान कर लीजिए। आपसे पूछ लिया जाता है जो आपका अगच्छतम है, आपका अगच्छतम शब्द यदि मान लीजिए आपको दे देता है, तो अगच्छतम में क्या रहेगा, आपसे पूछ लेगा यह कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, या और कौन सा वचन है। अब क्या आएगा, अगच्छत आएगा। अब आप देख लीजिए अगच्छत, अगच्छत किस में आएगा, छोटा आ लगा है, ता में हलंत लगा है, ता में हलंत लगा है, प्रथम पुरुष क्या लंग लकार, प्रथम पुरुष और एक वचन का है। अगर यहाँ पे आपका दिया जाता अगच्छतम होता, तम होता, तो आपका ये क्या मध्यम पुरुष द्विवचन, और क्या आपका लकार कौन सा, लंग लकार है। किसके अर्थ में होता है, भूतकाल के संबंध में होता है। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छा अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाओ अगच्छाम होता है। वहीं पर यदि भविष्य काल की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, लट लकार भी कहते हैं। भविष्य काल में क्या आता है, लट लकार होता है। लट लकार में अस्यति चलता है। क्या चलता है, अस्यति लगता है। वर्तमान काल में उठा के अस्यति लगाते जाइए। वर्तमान काल में क्या था, पठति पठता पठंती। अब यहाँ क्या इस्यति लगाइए, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति, पठिष्यति पठिता पठिष्यति, पठिष्यामि पठिष्याबा पठिष्यामा। अगर गच्छ धातु की बात करते हैं, तो गच्छ धातु में जब आप भविष्य काल पे पहुंचते हैं, तो आपका क्या चलता है, गम चलता है। गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति हो जाएगा, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा हो जाएगा। किसमें, गम धातु अगर लगाते हैं, गच्छ धातु में लगाते हैं, और किसमें, भविष्य काल में। लट लकार यानी भविष्य काल की बात कर रहा है। आपका क्या चलेगा, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यथ, गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा। लेकिन इसमें याद रखिए, एक किसके अनुसार होता है, आपका लट लकार के ही अनुसार होता है। वर्तमान काल याद कर लीजिए आप, और उससे आप कंपेयर कर लीजिए किसमें, भविष्य काल में। लेकिन क्या लगाइए आप, इस्यति लगाते चले जाइए। वहां पे क्या था, पठति पठता पठंती, या गच्छति गच्छता गच्छन्ति है। यहाँ गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति है। वहां था गच्छसि गच्छता गच्छत है, यहाँ क्या था, गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ है। ठीक है। वहां क्या था, गच्छसि गच्छता गच्छत था, यहाँ गमिष्यसि गमिष्यथा गमिष्यथ है। वह गच्छा क्या था, गच्छामि गच्छावा गच्छामा था, यहाँ पे गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा रहेगा। आपका किसमें, लट लकार में रहेगा। यदि बात करते हैं लट लकार को आप किससे को रिलेट करेंगे, आप कर लीजिए इसको लट लकार से, वर्तमान काल से को रिलेट कर लीजिए। आप दोनों एक साथ याद कर लीजिए, पठति पठता पठंती वर्तमान काल। अब इसमें क्या था, पठिष्यत पठिष्यता पठिष्यन्ति। ठीक है, सेम उसी की तरह लगेगा, बस इसमें क्या लगेगा, इस्यति लगेगा। आपका इस्यति लगाते चले जाइए, और सेम आपका क्या, लट लकार आपका जो रहेगा उसी के समान क्या रहेगा, आपका लट लकार रहेगा। लेकिन लट लकार में क्या, इस्यति आप लगाते चले जाइए। देखिए सब में, गमिष्यति
या पठिष्यति पठिष्यता और पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिता पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। एक इसमें है आपका पठ धातु है और आपका लट लगा रहा है। यदि ये इसको गच्छ धातु में बदलेंगे, यानी गच्छ धातु का हमसे पूछा जाता है, तो क्या चलेगा? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा चलेगा। वहीं पर लोट लकार की बात करते हैं तो इसको आप याद करिए आज्ञान लोट लकार। किसमें? आज्ञान लोट लकार से आप याद करिए आज्ञान लोट लकार। जब भी आपका दिया गया लोट लकार, इसका मतलब किससे पूछा गया? आज्ञा के अनुसार होगा। अब इसमें क्या चलेगा? पठतु पठताम पठन्तु और पठ पठता पठ पठतम पठन, फिर क्या? पठानी पठाओ पठाम है। ठीक है, अब याद कर लीजिए गच्छ धातु में कैसे चलेगा? गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ, फिर क्या आएगा? गच्छतम गच्छत, गच्छान गच्छाओ गच्छाम चलेगा। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम चलेगा। आपका किसमें चलेगा? आज्ञा लोट लकार में। ठीक है, वहीं पर यदि विधिलिंग लकार की बात करेंगे तो इसको अब हम कंपेयर करेंगे। इसको हम किससे आपको जोड़ के बताएंगे? इसको थोड़ा आप जोड़ लेना भूतकाल से, पूरा बन जाएगा आपका। देखिए जैसे विधिलिंग लकार में एक तो आपका ए शब्द पहले आएगा। देखिए पठेत पठेतम और पठेयु, देखिए आप ए आएगा, बस इसमें छोटा आ हटा दीजिए और क्या ए लगा दीजिए। जैसे गच्छेत, ठीक है, या पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो और पठेम आपका जाएगा। अब वहाँ क्या था? अपठत अपठाम अपठन था, यहाँ पे अपठन नहीं, यहाँ पे क्या रहेगा? पठेयु रहेगा। वहाँ क्या था? अपठा रहेगा और यहाँ क्या रहेगा? सिर्फ पठे रहेगा। पठेतम पठेत, छोटा आ हटाइए और यहाँ पर ए लगा दीजिए। ठीक है, लगभग सेम रहेगा, बस एक दो आपके बदल जाएंगे, एक दो आपके क्या रहेंगे? सिर्फ बदल जाएंगे, बाकी लगभग आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। किससे रहेगा? आपका किससे रहेगा? जो आपका क्या था? भूतकाल था। ठीक है, भूतकाल था, जो आपका भूतकाल था, लंग लकार था, उसके अनुसार। अब विधिलिंग लकार आप देखिए, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव और गच्छेम। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है? विसर्ग है, वो विसर्ग आप याद रख लीजिए कहाँ कहाँ पर हमको लगाना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि आपका गच्छेतम कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है। अब गच्छेयम पूछा गया है, क्या पूछा गया हमसे? गच्छेतम पूछा गया है, तो गच्छेतम में आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है, किसके सामने है? मध्यम पुरुष है, और कौन सा वचन है? द्विवचन है। अगर गच्छेयम होता तो कौन सा लकार है? आपका विधिलिंग लकार है, उत्तम पुरुष है और आपका एक वचन है, आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका जो आपका वर्तमान काल है, लट लकार है, उसको आप याद करिए। लट लकार आप याद कर लीजिए और लट लकार में इस्यत लगा दीजिए, आप सेम बन जाएगा आपका। आपने याद किया क्या? या भूतकाल याद किया और आपने क्या लगाया? आपने विधिलिंग लकार, लगभग सेम है, बस जो आपका छोटा आ वहाँ से हट जाएगा, इसमें ए जुड़ जाएगा। और आपको जैसे गच्छेयु है आपका, ये सब आपको याद कर लेना। 1 2 4 वर्ण हैं जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, किससे संबंधित? धातुओं से संबंधित। जैसे सबसे पहला हमने क्या? पठ धातु ली। अगर इसको गच्छ धातु में बदलते हैं तो क्या रहेगा? यदि लट लकार की बात करते हैं तो यदि हम लट लकार की बात करते हैं, वर्तमान काल की बात करते हैं, तो क्या रहेगा? गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छस गच्छता गच्छत गच्छामि गच्छाओ गच्छामा रहेगा। ठीक है, फिर यदि बात करते हैं हम इसको लंग लकार, किसमें? भूतकाल की। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन अगच्छा अगच्छतम अगच्छत अगच्छान अगच्छाओ अगच्छान। ठीक है, अगच्छम अगच्छाओ और अगच्छान हो जाएगा। यदि भविष्य काल की बात करते हैं, किसमें? लट लकार की, क्या रहेगा? गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यता गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावा गमिष्यामा रहेगा। आज्ञा की बात करते हैं तो गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाओ गच्छाम रहेगा। यदि विधिलिंग लकार चाहिए में प्रयोग करते हैं तो गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छे गच्छेतम गच्छेत और गच्छेयम गच्छेव और गच्छेम रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लकार, जो कि हमारे किसके संबंधित था। आप इसको 4-5 बार लिखिए, याद करिए। आपसे ना याद हो जाए तो आप कहना।
आपको याद हो जाएगा यदि आप इसका प्रयोग कर लेंगे। लगभग 4-5 बार आप याद करिए, कोई एक आप याद कर लीजिए, उसी के अनुसार आप बनाते चले जाइए, आपके सब बन जाएंगे। जितने आपके 5 के 5 लकार आपके तैयार हो जाएंगे और लकार संबंधित आपका परीक्षा में कुछ भी गलत नहीं होगा। आपसे पूछ सकता है जो आपका गच्छेव है या आपसे जैसे पठेव लिखा हुआ है, किसमें विधिलिंग लकार, किसमें उत्तम पुरुष। जहां पर आपने ए देखा आप समझ जाइए विधिलिंग लकार का है। ठीक है, ऐसे ही साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।